वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में का मतलब कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो चीज़ों पर अगर शायद आपको कल एक वीडियो भी मिल सकता है इस टॉपिक पर आप पर, लेकिन उससे पहले मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले आपको बता दे रहा हूँ। या तो आप पहले पढ़ लेना इन चीज़ों को, वो आपके एक रिवीजन की होगा, उसमें ज़्यादा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस आपसे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा वो। तो आप उससे थोड़ा सा पहले पढ़ के, या आपने ये पढ़ रखा है तो अच्छा है, ठीक है। पर लेकिन इन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ लेना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले तो आपको देखो कौन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है। हाँ, ऐसे मान लो कौन का अगर वर्टेक्स अगर ओरिजिन हो या वर्टेक्स उसका अल्फ़ा बीटा गामा हो, तब आपको कौन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, यानी आपको सिंपली कौन का इक्वेशन निकालना आना चाहिए, ठीक है। सिंपली ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस टॉपिक पर आप फोकस करोगे कि कौन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये आपका कंडीशनल जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री इंपॉर्टेंट है, पर लेकिन इतना नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा वो करेंगे क्योंकि क्या चीज़ें ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी तरफ चलते हैं। तो देखो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस है आपका, ठीक। तो आपका पहले कौन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर वाली कंडीशन पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ अभी, तब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन तो रेसिप्रोकल में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर वाला, ठीक है। और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इसको आप स्किप कर सकते हो, ये रेसिप्रोकल कोन वाला है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कोन इज मोर इम्पोर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है कि रेसिप्रोकल कोन के लिए आपको चीज़ें थोड़ा बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से, क्योंकि इसमें थोड़ा ये चीज़ें यूज होती है ना, टेंजेंट लाइन पर कैसे निकाला जाता है ये इसकी वैल्यू पर। लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर याद कर लेना सीधा सा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कोन पढ़ लेना, आप पढ़ रखा है तो और अच्छा कर लेना इसको, ठीक है। इन्वॉल्विंग कोन तो नहीं, पर लेकिन इन्वॉल्विंग सिलेंडर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है। ये मैं कहूँगा कि इन्वॉल्विंग सिलेंडर इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कोन आपका होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका राइट सर्कुलर कोन। यहाँ से चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है एक क्वेश्चन आने का। अगर एक क्वेश्चन आपका बन गया तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो जो आपका 4 का ए होगा, वहाँ से कोन के 2 क्वेश्चन हो, जिनमें से एक करने को आपको आए, तो यहाँ से आप कर ले जाओ राइट सर्कुलर कोन से। और ऐसा हो कि सेकंड में आपका सिलेंडर से हो, जो मैं करवा चुका हूँ, एक एक्सरसाइज है। और 4 के बी में आपसे सिलेंडर का क्वेश्चन मिल जाए, तो वहाँ से आप सिलेंडर वाला क्वेश्चन कर ले जाना। तो देखो होता क्या है कि राइट सर्कुलर कौन पूछेगा तो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं पूछेगा। अगर वो राइट सर्कुलर सिलेंडर पूछेगा तो आपसे राइट सर्कुलर कौन नहीं पूछेगा, फिर इन्वॉल्विंग कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, या म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं जो मैंने आपको बताया भी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन पर आप अच्छे से फोकस कर लेना। ये अब क्वेश्चन अगर मैं बताऊं कि क्वेश्चन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन आपका, ये जो एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्रूफ दैट द, ये इसका जो एग्जांपल है ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो सबसे पहले तो देखो सिंपली ये जो आपका पेपर है ना 21, 22 और 22, 23, इस पेपर में देख लो, इस टाइप का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। क्योंकि 21, 22 और 22, 23 में थोड़ा सा एक चीज़ हुई है कि क्वेश्चन इसी टाइप का रिपीट हो गया था, वहाँ पर बस एंगल को थीटा कर दिया था, और थोड़ा सा यही था आपका राइट सर्कुलर कौन से था, वर्टेक्स ओरिजिन ही माना था, इस टाइप का क्वेश्चन था ये। अब देखो आपको एक क्वेश्चन करना होगा, तो एक क्वेश्चन आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से होगा, उसके रेस्पेक्ट में राइट सर्कुलर कौन होगा, या जो मैंने बताया आपका रेसिप्रोकल कौन से भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2-3 जो टॉपिक मैंने आपको बताएं, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, और जो क्वेश्चन है इनको अच्छे से देख लेना आप एक बार, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका ये, ठीक। और ये तो अब देखो मेरा अब जो वीडियो से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि वीडियो जो मैं बनाऊँगा, मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करूँगा जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, और उन टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको ही कवर करूँगा मैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने टॉपिक जो बताया वो इसमें ये आएगा नहीं, तो मैं इसको कवर नहीं करूँगा, क्योंकि इसको कवर करूँगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को आपको बताऊँ। तो आपका रिवीजन हो जाए कि राइट सर्कुलर कौन का सिलेंडर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये पता चल जाए आपको। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर कोशिश करूँगा इसको भी मैं आपको बताऊँ, पर लेकिन इसको थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा वो चीज़ें वैल्यू निकालने के लिए, उसमें वो
तो और आपका ये रेसिप्रोकल कौन है, कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो एक वीडियो आएगी इन 3 टॉपिक पर, कैसे क्या किया जाता है, और इन क्वेश्चनों को मैं कवर करूँगा पूरा। ठीक है, ये वाले जो टॉपिक से रिलेटेड होंगे और एक्स्ट्रा होंगे उनको कवर नहीं किया जाएगा। तो बस आप पहले से आप तैयार कर लीजिए, बस वो एक रिवीजन वीडियो होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसके इंतज़ार में रहें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ही।